14 सेमी भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे जाने वाले अधिकतम त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। 14 सेमी भुजा का वर्ग है, तो बेटा अगर जब भी वर्ग की बात करेगा, तो आपको बात मालूम होना चाहिए, जब भी वर्ग की बात करता है तो वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी आप अगर मेरी बात को समझेंगे तो ये भी बेटा 14 सेमी का है, ये भी 14 सेमी का है, ये भी 14 सेमी का है और ये भी 14 सेमी का है। ठीक है, कह 14 सेमी भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत, 14 सेमी भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे जाने वाले अधिकतम त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल। तो इसके अंदर जो वृत्त खींचा जाएगा बेटा, वो यही खींचा जाएगा बेटा, ये वृत्त खींचा जाएगा। कह रहा इस वृत्त का क्षेत्रफल बताओ। तो बेटा अगर मैं वृत्त के क्षेत्रफल की बात करूं तो जो बेटा वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, होता है कि नहीं। और बेटा एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर लल्ला ये 14 सेमी है तो ये वृत्त का व्यास भी 14 होगा। अगर यहां से यहां ये लाइन 14 है तो ये व्यास भी 14 होगा। और व्यास का आधा क्या होता है बेटा, ये त्रिज्या। तो ये बेटा जो त्रिज्या हमारी होगी, ये जो हमारी त्रिज्या होगी, ये जो हमारी त्रिज्या होगी आर, वो 7 सेमी होगी। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकल गया बेटा अपने आप, 22/7। आर का मान 7 दिया है तो 2 बार गुणा करेंगे, 7 से 7 कट गया, तो आपका जो क्षेत्रफल आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर।